वीकेंड वॉच बीटीसी $40 के से नीचे, एपेकॉन अन्य बिक्री से 14% आगे है। रारी कैपिटल के फ्यूज प्लेटफॉर्म से हमलावरों ने $80 मिलियन की चोरी की, फी प्रोटोकॉल शोषण से ग्रस्त है। एथ की आपूर्ति का 10% सर्वसम्मति परत जमा अनुबंध में बंद है। कार्डानो व्हेल के जमा होने के साथ एडीए को पंपेंडम के लिए स्थापित किया जा रहा है। एलोन मस्क एनएफटी पहले यूक्रेनी हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने के लिए और आप इसे नहीं खरीद सकते। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। वीकेंड वॉच बीटीसी $40 के से नीचे, एपेकॉन अन्य बिक्री से 14% आगे है। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 1.6 एपॉस। एपेकॉन एकमात्र क्रिप्टोक्यूरेंसी है जिसमें पर्याप्त लाभ है क्योंकि अधिकांश बाजार बिटकॉइन सहित ने नए नुकसान किए हैं। बिटकॉइन फिर से $40,000 से अधिक हो गया और $39,000 से भी नीचे लौट आया। अधिकांश ऑल्टकॉइन्स भी एक बार फिर लाल रंग में हैं, लेकिन एपेकॉन अपनी बहुप्रतीक्षित अदरसाइड बिक्री से पहले बाधाओं को टालना जारी रखता है। बिटकॉइन $40 के से नीचे संघर्ष करता है। 25 अप्रैल को बिटकॉइन ने एक प्रभावशाली लेग अप शुरू किया जिसमें घंटों में लगभग $3,000 जोड़ा गया। नतीजतन हाल ही में गिरावट के बाद संपत्ति लगभग $41,000 तक बढ़ गई। हालांकि यह मूल्य वृद्धि अल्पकालिक थी क्योंकि भालू ने क्रिप्टोक्यूरेंसी को फिर से दक्षिण में धकेल दिया। इसके अलावा यह गिरावट और भी अधिक हिंसक थी और बीटीसी ने 6 हफ्तों में पहली बार खुद को $38,000 से नीचे कारोबार करते हुए पाया। इस बिंदु पर बिटकॉइन ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की और $40,000 की ओर पलट गया। यह संक्षेप में उस स्तर से भी अधिक हो गया, लेकिन क्रिप्टो बाजार में समग्र मंदी की भावना ने इसे एक बार फिर दक्षिण में धकेल दिया। अब तक बीटीसी का कारोबार $39,000 से नीचे है और इसका बाजार पूंजीकरण $750 बिलियन से कम हो गया है। एपकॉइन ने बाजार की धारणा को धता बताया। पिछले कई दिनों में ऑल्टकॉइन स्पेस का भी आनंद नहीं लिया गया है और मुख्य रूप से लाल परिदृश्य अब केवल इसकी पुष्टि करता है। इथेरियम कुछ दिनों पहले $3,000 तक पहुंच गया था लेकिन वहां रहने में असफल रहा। यह कल गिरकर $2,900 हो गया और तब से 3% की गिरावट ने दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो को अब तक $2,800 से अधिक कर दिया है। बाइनेंस कॉइन -2%, केवल $400 से कम है, जबकि सोलाना 1 और 3.5% दैनिक कमी के बाद $100 से नीचे गिर गया है। रिपल, टेरा, पोल्काडॉट, कार्डानो, डॉककॉइन और शिबा इनु भी लाल रंग में हैं। हिमस्खलन, मैटिक और नेयर प्रोटोकॉल ने मूल्य का और भी अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, 6% तक। एपेकॉन ने बाजार के बाकी हिस्सों को मात देना जारी रखा है। जैसे जैसे इसकी आगामी अदरसाइड बिक्री की प्रत्याशा बढ़ती जा रही है, एपीई ने 13% की छलांग लगाई है और लगभग $27 के अपने हाल के नए उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है। लेकिन अधिकांश ऑल्ट लाल रंग में होने के कारण क्रिप्टो मार्केट कैप $50 बिलियन से नीचे है
और $1.8 ट्रिलियन से कम है। रारी कैपिटल के फ्यूज प्लेटफॉर्म से हमलावरों ने $80 मिलियन की चोरी की, फी प्रोटोकॉल शोषण से ग्रस्त है। एक अन्य डेफी प्रोटोकॉल हमलावर ने एक डेफी प्रोजेक्ट से लाखों डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी निकालने में कामयाबी हासिल की है। ब्लॉकसेक ने खुलासा किया कि रारी कैपिटल के फ्यूज प्लेटफॉर्म को $80 मिलियन का नुकसान हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2021 में $11 मिलियन मूल्य का एथेरियम चोरी हो गया था। शनिवार को हुए हमले की पुष्टि फी प्रोटोकॉल ने भी की थी। फी प्रोटोकॉल ने हमलावर को $10 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की। एथ की आपूर्ति का 10% सर्वसम्मति परत जमा अनुबंध में बंद है। एथेरियम के विलय में प्रगति। इथरस्कैन के अनुसार एथेरियम सर्वसम्मति परत जमा अनुबंध 12 मिलियन ईटीएच अंक तक पहुंच गया है, जो एथेरियम की संपूर्ण परिसंचारी आपूर्ति का 10% से अधिक है। यह तेजी से विकास दर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जमा अनुबंध 10 मार्च को 10 मिलियन ईटीएच तक पहुंच गया था। लंबे समय से प्रतीक्षित मर्ज उस क्षण का वर्णन करता है जब एथेरियम मेननेट या निष्पादन परत बीकन श्रृंखला के साथ विलीन हो जाती है। कार्डानो व्हेल के जमा होने के साथ एडीए को पंपेंडम के लिए स्थापित किया जा रहा है। एक दिलचस्प विकास में कार्डानो धारकों ने 10 मिलियन से अधिक एडीए की आपूर्ति के साथ कार्डानो समूह में पतों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी है, जिन्होंने अपने स्टैश में कम से कम 120 मिलियन एडीए को जोड़ा है और अब स्टैश में और अधिक जोड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं उनकी आपूर्ति। कार्डानो को क्या डरना है? जनवरी से आज के बीच 1 करोड़ से ज्यादा एडीए रखने वाले निवेशकों की संख्या में काफी कमी आई है। उनके पास रखी आपूर्ति पर खास असर नहीं पड़ा है। 10 मिलियन प्लस एडीए का एक डंप निस्संदेह एक बड़ी कीमत में गिरावट का कारण बनेगा और कार्डानो को वास्तव में इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी और की आवश्यकता नहीं है। एलोन मस्क एनएफटी पहले यूक्रेनी हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने के लिए और आप इसे नहीं खरीद सकते। यूक्रेन की सरकार ने एनएफटी आधारित कलाकृतियों की एक आभासी गैलरी बनाई जो बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में संरक्षित की जा रही है, जैसे कि अतीत में शाही परिवारों और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को पेंटिंग कैसे प्रस्तुत की जाती थी। एलोन मस्क इस वर्चुअल हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रसिद्धि के इस आभासी हॉल को मेटा हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वॉर प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है, जिसे कुना क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा संचालित किया जा रहा है। मंच पर उठाए गए सभी फंडों का अंतिम लाभार्थी यूक्रेन का डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय है। यह उन व्यक्तियों को याद करेगा जिन्हें यूक्रेन के समर्थन में वे कितने मुखर थे और उन्होंने क्या वास्तविक कार्रवाई की है, इस आधार पर चुना गया था। यूक्रेन की सरकार वैश्विक क्रिप्टो समुदाय और डिजिटल कलाकारों से एनएफटी के साथ यूक्रेन की मदद करने का आग्रह कर रही है। वे दानदाताओं से कहते हैं कि हमें दुश्मन के साथ अकेला न छोड़े। डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय, जिसने पहले राष्ट्र के युद्ध प्रयासों को निधि देने के लिए क्रिप्टो दान के लिए एक मंच स्थापित किया है, क्रिप्टो समुदाय द्वारा अपने ओपनसी खाते के माध्यम से पहले दान किए गए एनएफटी दान के लिए बोलियां भी स्वीकार कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।